हेलो एवरीवन। 4 बजे लाइव स्टार्ट की थी और अभी बज गए हैं 6 और अब जाती हूँ मैं खाना पीना बनाने के लिए। सबसे पहले मेरे लिए और सिमी के लिए मैं चाय बनाऊँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो चलो चाय बनाते हैं। पहले थोड़ा सा फ्रेश होते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है यहाँ पर, मतलब 2 घंटे हो गए हैं मुझे यहाँ पर बैठे बैठे। और तो अभी मुझे ना बस पहले चाय पीनी है, उसके बाद मैं फिर खाना पीना बनाऊँगी। तो चलो पहले किचन में चलते हैं, फिर चाय बनाते हैं और आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो चलो चाय बनाते हैं पहले। ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो ना शाम से स्टार्ट कर रही हूं मैं और शाम के बज रहे हैं 6 बजे मैंने लाइव ख़त्म की थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे और सिमी के लिए चाय। और साहिल तो है नहीं घर पे और ये अभी आए नहीं है ऑफिस से। तो यहाँ पर मैं दोनों माँ बेटी के लिए चाय बन रही है यहाँ पर। और क्योंकि 2 घंटे से मैं बैठी थी वहाँ पर, हालांकि मैं एक बॉटल रखती हूँ अपनी, 1 लीटर की पानी की बॉटल रखती हूँ ज़रूर। चाहे कितनी भी बड़ी हो, वैसे तो 1 लीटर की पानी की बॉटल मेरी अलग है, वो मैं रखती हूँ। और फिर ना मिले वो तो दूसरी बॉटल रख लेती हूँ, लेकिन पानी मैं लगातार पीती रहती हूँ क्योंकि अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया इस गर्मी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मेरी चाय भी बन रही है और साथ साथ में ही मैं यहाँ पर डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। डिनर में बना रही हूँ मैं आलू सेम की भाजी, यानी कि जो यहाँ पर पापड़ी बोलते हैं इसको, जो सेम है ना, सेमी जिसको बोलते हैं हमारे गांव साइड में। तो ये यहाँ पर बोलते हैं इसको पापड़ी की भाजी, पापड़ी की फली। तो ये ना मैं तोड़ रही हूँ और अच्छे से मतलब इसको देख रही हूँ। मैं हमेशा इसी तरह से तोड़ती हूँ, मतलब इसमें जो बीच से मैं स्लिट कर लेती हूँ इसको और देखती हूँ कि कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो जब भी मुझे किचन में कोई काम होता है तो मैं एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि जितना टाइम हो सके आपको बचाना चाहिए। और इस गर्मी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि हर जगह गर्मी पड़ रही है और हमारे मुंबई में भी अब इस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी पड़ने लगी है। मतलब हो जाता है टेम्परेचर 32-33 के करीब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इतनी जो पापड़ी है ना, यानी कि जो सेम होती है, वो मैंने तोड़ ली है और यहाँ पर मेरी बन गई चाय। बस मुझे इतनी की ज़रूरत थी तो मैं इसको रख देती हूँ और ये रख देती हूँ वापस से उठा के फ्रिज में। और अब चाय छान लेते हैं। तो चलो चाय भी बन गई है मेरी और मैंने अपनी भाजी भी तोड़ ली। छान लेते हैं चाय। इसको चाहिए अभी खारी। तो ये ब्रेड मैंने कम कर दी है, 2 रखी थी ब्रेड, मैंने 1 रखी है अपने लिए और सिमी के लिए रख देती हूँ खारी, वो खारी खाएगी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो चाय पी के हो गया है हमारा और मैं आ गई हूँ आलू छीलने के लिए, क्योंकि फली तो मैं तोड़ के गई थी और बस आलू और कांदा मुझे कट करना है और बस छोंक देना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सके मेरा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, कम करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मुझे मतलब लगने लगा है, क्योंकि यूट्यूब का जो काम है वो भी काम बढ़ गया है, लाइव का काम है वो भी बढ़ गया है। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम मुझे एक्स्ट्रा अलग से निकालना पड़ता है, क्योंकि इन सब कामों को निपटा कर ही आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। तो ये तो देखो काम करने ही है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। खाने पीने का जो काम होता है वो तो आपको करना ही पड़ेगा और बाकी के काम जो हैं आपको वो भी निपटाने पड़ेंगे। फिर आपको अपने ऊपर आप डिपेंड करते हो कि आप अपने लिए कितना टाइम और कब टाइम निकाल पाओ। तो यहाँ पर देखिए मेरे आलू विलू भी कट कर दिए हैं। जो पापड़ी मैंने तोड़ी है, यानी कि सेम की फली जो तोड़ी है मैंने, उनको भी पानी में डाल दिया। हालांकि मैंने धो के रखी थी, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हस्बैंड भाजी लेके आए थे। तो सारी सब्जियों को मैं ना धो के रखती हूँ और कांदे को मैं कट करके नहीं रखती हूँ। साहिल ने क्या किया था, मैगी बनाई थी तो उसने आधा कांदा कट कर लिया, आधे कांदे को उसने
फ्रिज में इसी पापड़ी के साथ में प्लेट में रख दिया था। तो वो जो कांदा है मैंने फेंक दिया है और अभी मैं नया कांदा कट कर रही हूँ। नया कांदा और मतलब फ्रेश कांदा और हरी मिर्ची कट करूँगी। अभी टाइम हो रहा है 6:20, क्योंकि 6 बजे लाइव ख़त्म की थी और फिर चाय बना ली। तो 10-5 मिनट में चाय बन जाती है और पी भी लेते हैं हम लोग। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इतना तो टाइम मतलब चलता है, क्योंकि 7:30 से पौने 8 बजे तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है 8 बजे तक हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो इसी हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ, सारा मैनेज करके रखती हूँ कि कौन सा काम मुझे कब करना है और अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी कट हो गई है और मैं यहाँ पर छौंक दूँगी और साथ में ही अपने जो बाकी के छोटे मोटे जो काम हैं, यानी कि कपड़े उठाने का काम बाहर से, मतलब कपड़े भी सूखते हैं तो वो भी उठा के ले आती हूँ इसी बीच। मतलब जब तक तेल गर्म होता है तब तक थोड़े बहुत दूसरे भी काम निपटा लेती हूँ और जब तक मसाला भुनता है या सब्ज़ी डाल देती हूँ मसाले में। तो इस तरह से मैं छोटे मोटे कामों को भी साथ में करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कांदा और हरी मिर्च को साथ में ही भुना है, साथ में ही डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा और कांदा भुनने के बाद उसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब जो मैं फ्रेश कूटती हूँ अदरक लहसुन, और बस छील के रख लेती हूँ फ्रिज में लहसुन को, जिससे कि मुझे आसानी हो और ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो। यहाँ पर जो जो भी बेसिक से मसाले होते हैं ना अपने, जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और नमक, इन सब चीज़ों को मैं डाल देती हूँ मसाले में, तेल में सॉरी, और साथ में ही डाल देती हूँ सब्ज़ी। ये सब्ज़ी चाहे कोई सी भी हो मैं इसी तरह से भूनती हूँ और मतलब गैस भी बचती है हमारी, और सब्ज़ी जब तक मसाला भुनता है उसी साथ में ही हमारी सब्ज़ी भी आधी गल जाती है, मतलब पक जाती है, हाफ़ कुक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब्ज़ी डाल दी है, फिर डाल दिया था टमाटर। तो टमाटर भी साथ में पकते रहते हैं और मसाला भी भुन जाएगा, यानी कि सब्ज़ी हमारी आधी कुक हो जाती है। तब तक देखिए मैंने यहाँ पर गूँध लिया था आटा, और आटा गूँधने के बाद थोड़ा सा इसे रेस्ट दूँगी आटे को 5 मिनट के लिए। आटे को रख दिया है थोड़ी देर के लिए ढक के, 5 मिनट के लिए, मतलब उसे रेस्ट दिया है मैंने, जिससे कि मतलब जो रोटियां हैं ना वो एकदम सॉफ्ट बने। और सब्ज़ी भी मेरी पक रही है और जो थोड़ा सा मैंने उसमें पानी भी डाल दिया है। साथ में ही उठा लाई हूँ बाहर से कपड़े, और यहाँ पर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है सब्ज़ी में, और जिससे कि वो बनती रहेगी। और अब टाइम हो गया है 7 बजे का और रोटी भी बनाने लगी हूँ मैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर रिंकी दुबे किचन जो चैनल है और रिंकी जी का, उनका भी मैं लाइव को यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है। और मतलब कमेंट तो नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा मैं, जब स्टार्ट करती हूँ उनकी लाइव तभी मैं कमेंट कर देती हूँ, और 2-4 कमेंट करने के बाद फिर मैं रोटी बनाने लगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो फ़ोन है ना अपना, वो अच्छे से सैनिटाइज़ करके रखती हूँ, जिससे कि मैं बार बार उसको छूती हूँ ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो बार बार छूने में। फिर मैं खाना भी बनाती हूँ, सैनिटाइज़ इसलिए कर लेती हूँ मैं, क्योंकि सभी की सेफ्टी का मुझे ख़याल है। तो यहाँ पर देखिए मैं ज़्यादा तो मैसेज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मतलब कभी कभी कमेंट कर देती हूँ 2 घंटे की लाइव में, और थोड़े से इमोजी वगैरह भेजती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन रही है और साथ में ही बना ले रही हूँ मैं रोटी, और मेरी रिंकी जी की लाइव भी चालू है। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी मेरी बन गई है, और धनिया ज़्यादा थे नहीं आज मेरे पास, तो जितने भी हैं उतने धनिया मैं डाल देती हूँ। और सब्ज़ी मुझे इसी तरह की चाहिए, मतलब ज़्यादा ना ही ज़्यादा सूखी और ना ही ज़्यादा रसीली टाइप की सब्ज़ी। तो इसी तरह की सब्ज़ी हस्बैंड को पसंद है खानी ये वाली। वैसे तो सूखी सब्ज़ी ये बनती है, लेकिन उनको थोड़ी सी हल्की सी जो लिस्पिटी सब्ज़ी होती है ना, हल्का हल्का सा मतलब इसमें रसा रहता है, ज़रा ज़रा सा, तो इसी टाइप की उन्हें सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी बन चुकी है और रोटी भी बन चुकी है, और मैं इस बीच कपड़े भी उठा के ले आई थी। अब हो गया था मतलब 7:30 का टाइम, और यहाँ पर आ गया था दूध। यहाँ पे मेरी मतलब सब खाना पीना मेरा सब बन चुका है, और दूध आ गया था। दूध वाले भैया ने जैसे ही बेल बजाई फिर मैं चली गई, क्योंकि यहाँ पर ना जो परात वगैरह थी ना उनको मैं साफ़ कर रही थी।
तो यहाँ पर मैंने बर्तनों को छोड़ा पहले और दूध लेके आई हूँ और दूध को रख दूँगी बॉयल होने के लिए। और इसको मैं ठंडा करके ही फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और दूध बॉयल होता है तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि दूध गर्म करके हॉल में रख देती हूँ। अगर हॉल में जगह नहीं होती है, मतलब खाना पीना हम लोग खाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि रूम में रख देती हूँ दूध को ठंडा होने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।